हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस तरह से अस्तर लगाकर मंगजी किस तरीके से बनाते हैं ये देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम अस्तर वाली मंगजी को जोड़ेंगे। मंगजी को जोड़ने से पहले अगर इस साइड किनारी है तो किनारी को निकाल देना है। इस तरह से किनारी को कट करके निकाल देंगे। मंगजी जोड़ते टाइम हमें ध्यान रखना है, जैसे कि ये हमने कपड़ा रखा है मंगजी का, तो ये किनारी वाली साइड से रखा था। इसी तरीके से दूसरा कपड़ा जो हम मंगजी इसके ऊपर जोड़ेंगे वो भी हम किनारी वाली साइड की ही लेंगे। इस तरह से किनारी निकाल देंगे। अब इन दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ देंगे। मंगजी के कपड़े को इस तरह से रखने के बाद ये जो गैप है बीच के अंदर, यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है, जिससे कि जब मंगजी को हम खोलेंगे, सीधा करेंगे, तो हमारी मंगजी एकदम सही आएगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी। इसी तरीके से बाकी मंगजी के सभी पार्ट को आपस में जोड़ लेना है। ये अस्तर वाली मंगजी को हमने जोड़ लिया है। अब आप देख सकते हो मंगजी कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं है, एकदम बराबर जुड़ी है। अब जो मेन फैब्रिक है उसकी मंगजी को हम आपस में जोड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मंगजी को इस तरीके से रख के देख लेंगे। दोनों मंगजी सीधी है, हमारी सीधी साइड से हमने इस तरीके से रखा है। इस मंगजी में एक मंगजी छोटी है, एक मंगजी बड़ी है। जो मंगजी छोटी है उसको इस तरीके से रखना है। जिस मंगजी की चौड़ाई ज़्यादा है वो नीचे की साइड आप देख सकते हो रह गई है, और ऊपर की साइड से हमें इस तरीके से रखना है कि ये जो जरा सा कोना निकला हुआ है तिरछा वाला, वो ऊपर की साइड जरा सा रहे, और इसके बीच से हमें सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारा एक साइड बराबर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस साइड से कपड़ा एकदम बराबर हो गया मंगजी का, और जो एक साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा था वो सिलाई के अंदर दब जाएगा या फिर उसको कट कर देंगे बाद में। अब इसी तरीके से रखते हुए हमें सारी मंगजी को जोड़ लेना है। इस तरीके से हमें मंगजी के कपड़ों को आपस में जोड़ लेना है, और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हमें अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। या तो इस तरीके से सेट कर लें या फिर एक साइड करके ही सेट कर लें, जैसा भी आपको इजी लगे उस तरीके से कर लें। अब हम अस्तर को रखेंगे। अस्तर को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर सीधी ही जो मेन फैब्रिक है उसको रखना है। इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। जिस साइड से हम मंगजी को फोल्ड करके फिर उसके ऊपर घुना लगाते हैं उस साइड हमें एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह दोनों मंगजी पे सिलाई लगा लेने से ये दोनों कपड़े हिलेंगे नहीं, और जब हम गुणा लगाएंगे इसके ऊपर तो बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। ऐसे पूरी मंगजी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पर भी ये सिलाई आई इसको अच्छी तरीके से सेट करके फिर सिलाई लगानी है। अगर हम यहाँ से जो भी बीच में ये जॉइंट आ रहे हैं यहाँ से सेट करके नहीं लगाएंगे सिलाई, तो जब हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर गुणा लगाएंगे तो यहाँ से उभरा हुआ उठा हुआ दिखाई देगा, जो अच्छा नहीं लगता। तो हमें इस तरीके से अच्छे से सेट करना है, फिर इसके ऊपर गुणा लगाना है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद जिस साइड हमने सिलाई लगाई है उस साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, जिसको हम बाद में तुरपाई के अंदर काम में लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारी मंगजी के अंदर बेलन ना आए, तो इसके लिए हमें मंगजी को अच्छी तरीके से सेट करना है। मंगजी को हमें थोड़ी दूरी तक फोल्ड करके देख लेना है। अगर बेलन आ रहा होगा तो वो यहीं पर आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर हम गुणा लगाएंगे। इसके लिए ये हमने गुणा लिया है, इसकी पट्टियाँ कट कर रखी थी। अब इसको खोलेंगे और इसको मंगजी के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे। किसी व्यूवर ने पूछा था जो आपने पाइपिंग के लिए कपड़ा यूज़ किया है इसको क्या बोलते हैं? इसको गुणा ही बोलते हैं। ये दो कलर में आता है, गोल्डन और सिल्वर कलर में आता है। आप अपनी पोशाक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपकी पोशाक के अंदर मैच हो रहा है उसी हिसाब से आपको इसको लेना है। अब हम इसके ऊपर गुणा लगाएंगे। तो गुणा लगाने के लिए हमने ऐसे पट्टी रख ली है, और गुणे को हमें पहले ही खींच कर लेना है। एक बार खींचकर हमें इसको पट्टियों को सीधा कर लेना है, जिससे जो भी इसमें कड़प होगी वो निकल जाएगी, और इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। मंगजी के ऊपर गुणा लगाते टाइम हमें मंगजी को भी अच्छी तरीके से सेट करते रहना है। साथ साथ में अंदर वाला अस्तर और मेन फैब्रिक है, इन दोनों को इस तरह से बराबर करते रहना है, जिससे कि अंदर वाला कपड़ा इकट्ठा ना हो और मंगजी ख़राब ना हो। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है।
हमें अंदर की साइड से मंगजी को बराबर करना है, दोनों मंगजी हमारे अंदर की साइड से बराबर होनी चाहिए। ये जो साइड में हमने आधा इंच छोड़ रखा है कपड़ा, इसके अंदर छोटा बड़ा रहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर की साइड छोटा रह गया आस्ते तो प्रॉब्लम होगी, मंगजी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ पर भी इस तरह से गूणे की पट्टी ख़त्म हो जाती है और दूसरी पट्टी को हमें अटैच करना होता है, इस तरह से दूसरी पट्टी को लेना है। अगर किनारी लगी हुई तो उसको कट कर देना है और गूणे के ऊपर इस तरह से रखते हुए दूसरी पट्टी को भी सेट कर लेना है। इसमें हमें सिलाई करके गूणे को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गूणे के ऊपर हम इस तरीके से गूणे को रखेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो भी हमारा गूणा एकदम परफेक्ट निकलेगा, कहीं से भी धागे नहीं निकलेंगे। तो आपको अस्तर वाली मंगजी तैयार करने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहें।